हेलो मैं स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के टॉप 28 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग लेकर आए। ठीक है, हम लोग 28 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोगों को इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, जो भी इसे इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर बताना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर, ये जो चैप्टर का नाम है इसका नाम है बातचीत है। क्या है? बातचीत। तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, बातचीत का एक प्रकार का निबंध है और इनके जो रचनाकार यानी निबंधकार जो है बाल कृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा बातचीत के निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताइएगा। बाल कृष्ण कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 नंबर की ओर। आप लोग सभी क्वेश्चन को देखते चलिएगा। 2 में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट जो थे किस युग के निबंधकार थे। तो ये आपको भारतेंद्र युग के निबंधकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतेंद्र युग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, बताइएगा। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका आत्मीयता से बातचीत करना। क्या करना? आत्मीयता से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। सभी क्वेश्चन को आप लोग देखते चलिएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बताइएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता है। क्या? तो आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बताइएगा। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, आप लोगों को पता होगा, 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कह रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, बताइएगा। संयोगिता स्वयंवर रचना है, किन की रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना। ठीक है, किन की रचना है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है, बताइएगा। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन नहीं है। तो परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है, बताइएगा। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना है रेल का बिकट खेल। रेल का बिकट खेल बाल कृष्ण भट्ट की रचना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में। आप लोग सभी क्वेश्चन को देखते चलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 में करा है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, बताइएगा। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो मासिक पत्र निकाला था, कौन निकाला था। तो इनका हिंदी प्रदीप निकाले थे। बाल कृष्ण भट्ट जो निकाले थे मासिक पत्र, उनका नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि बातचीत किस विधा की रचना है, बताइएगा। बातचीत जो है किस प्रकार की विधा है। तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है। क्या? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में देखिएगा। 11 नंबर में क्या करा है। 11 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, बताइएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये सुनिए आपको, फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी फ्राइडे के मुख से रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत उसके मुख से एक बात सुनी। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। 12 में क्या करा है। 12 नंबर में कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, बताइएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है।
तो बातचीत शीर्षक निबंध की निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 में। 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बताइएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, बताइएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये रखे आपको रामचंद्र शुक्ल। किसने रखे? रामचंद्र शुक्ल रखे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर में। 15 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन? इलाहाबाद जिला। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में। 16 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो ये जो कि आपको हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, तो इन्होंने निकालना प्रारंभ किया 1877 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, 1877 ईस्वी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। 18 में क्या करा है? 18 नंबर में कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, बताइएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है, तो ये आपको मेघदूतम। मेघदूतम जो आपको बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मेघदूतम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, बताइएगा। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास जो आपको 100 आजान एक सुजान। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, 100 आजान एक सुजान, ये जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में। देखिएगा 20 में क्या कह रहा है। 20 में कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, बताइएगा। कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो इसके मंगल पाठ को हम लोग क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहेंगे। क्या कहेंगे? नांदी पाठ। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाटक के शुरू में या प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, बताइएगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, कब तक इनको मुख देखने को नहीं मिला, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इनको 16 वर्षों तक इनका मुख मनुष्यों को देखने का नहीं मिला। ओके, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 में। देखिएगा 22 में क्या कह रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा, बताइएगा। सॉरी, कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है, तो ये जो कहा आपको बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा था? बेन जॉनसन। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर के। देखिएगा 23 नंबर में क्या कह रहा है। जैसा कि आप लोग 23 में कह रहा है, देख रहे हैं, कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, बताइएगा। असल बातचीत 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, इसका राइट आंसर बताइएगा। ये जो मत है किनका है, तो ये जो मत है आपको एडिसन का है। किनका मत है? असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है, या कथन किनका है, तो एडिसन का। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर के। देखिएगा 24 नंबर में क्या करा है। 24 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, बताइएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। 25 नंबर में कह रहा है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बताइएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत के माध्यम से जो है मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। 26 में कह रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, बताइएगा। कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, किसके ना होने से, तो वाक की शक्ति ना होने से, यानी बोलने की शक्ति ना होने के कारण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। 27 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो आपको यूरोप के दो देश यूरोप के लोगों में सर्वाधिक ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोप के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28। 28 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस प्रकार के रचनाकार है, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है किस प्रकार के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जो रचनाकार हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के? आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो आपको हिंदी प्रदीप के किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डायरेक्ट याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप, ठीक है। प्रदीप भी लिखा रहेगा। कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है, तो ये आपको भारतेंद्र युग के रचनाकार है, ठीक है, याद रखिएगा, भारतेंद्र युग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। कह रहा है कि सौ अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, सौ अजान, ठीक है। ओके, 4 में कह रहा है कि सौ अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये आपको बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 में कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को भी बता दिए थे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो यूरोप के देश में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 नंबर में कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 में कह रहा है निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अब यहाँ से आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 8 नंबर में कह रहा है अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता, बताइएगा। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, इसका आंसर लिखिएगा। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो नहीं कर पाते। इसका राइट आंसर आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। कर अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो इसका राइट आंसर लिखिएगा कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो नहीं कर पाते, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 में कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है, सब्जेक्टिव के रूप में। कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के विचार क्या है, तो इनका विचार है, आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, इन दोनों का विचार लिखना, ठीक है। तो इसका आंसर जो आप लोग लिखिएगा इस रूप में लिखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय यह है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में या 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि वह एक दूसरे से दिल बोल के बात कर सकते, ठीक है। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बातें खुलकर नहीं हो पाती है। एक कौन कर रहे हैं, एडिसन और वेन जॉनसन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय यह है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, अगर मनुष्य चुपचाप बैठे रहे तो उसके गुण या अथवा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय यह है कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है, जिसका तात्पर्य यह हुआ
कि वे एक दूसरे से दिल बोल के बात कर सकते हैं, ठीक है। दो व्यक्ति रहेगा तो दिल बोल कर बात कर सकते हैं, जो भी मन हो सकता है। अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो वो फिर बातें खुलकर नहीं हो पाएगी। ये दोनों बोले, ठीक है। इस दोनों के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 में कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, सब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें लिखिएगा कि यह बात करने की एक प्रकार की ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में अगर आप लोगों को लिखने आ जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इसका आंसर लिखिएगा कि यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं, ठीक है, जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यह कला यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 11 नंबर में। देखिएगा 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लेंगे, इसके बाद आंसर पढ़ेंगे। 11 में कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। इसका आंसर आप लोगों को लिखना रहेगा, तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है। वह हमसे भरोसा बदलती रहती है, ठीक है। वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरे को प्रसन्न करे, ठीक है। ऐसा करने से किसी ना किसी से कटुता रहेगी, ठीक है। कटुता रहेगी, ठीक है, और ना ही किसी से बैर होगा, ठीक है। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यही बातचीत का उत्तम तरीका, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले की ओर बढ़ जाते हैं। आप लोग दोबारा इसको रिपीट कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर में आप लोगों को कह रहा है कि व्याख्या करें, ठीक है। आप लोगों को व्याख्या करना। ए नंबर में कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कोई दुर्घट बातचीत नहीं। इसका आप लोगों को व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना है। तो आपको इस तरह से लिखना होगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग पहले इसका आंसर आप लोग लिखने चलिएगा। तो इसका लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से ली गई है, ठीक है। मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण नए नए रंग दिखाती है, अर्थात उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। वह इन प्रपंचों से पूर्ण संसार एक बड़ा आईना है जिसमें ऐसी घटना को भी देखा जा सकता है जिसे घटित होने की आशा ना हो। अर्थात हमारी भीतरी मनोवृत्ति हमें संसार के समस्त अच्छे बुरे कार्यों से अवगत कराती है तथा क्या कराती है, अवगत कराती है, ताकि उसका गुण दोष प्रकट नहीं हो। क्या हो, गुण दोष प्रकट नहीं हो, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। और इसी में देखिएगा आगे क्या करा है। दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ सकता है बी नंबर में कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता। आप लोगों को इसके बारे में व्याख्या करना है। कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं होता तो क्या होगा। इसके बारे में अगर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आप लोग इसका एक्सप्लेन इस तरह से करिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बातचीत कर उसका आनंद उठाते हैं। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता तो वह दोष है। परंतु जब वही सलीके से बातचीत करे, यानी सही तरीके से बातचीत करता तो वह गुण है। वह क्या है, गुण है। नेक्स्ट की ओर देखिएगा क्या कह रहा है इसी में कह रहा है कि मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ पता नहीं चलता, परंतु
वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेन इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो यहीं पर हम लोग रखने देते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बारे में बताइए इस वीडियो के बारे में। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।